सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका XIAS में। क्या है, क्यों है, कैसे है, वो जल्दी पता चल जाएगा समय के साथ। आई होप कि आप लोगों ने मेंस की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी, आई थिंक 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था मैंने कि हम आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लेके आए हैं आंसर राइटिंग का। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए उसमें क्या होगा इस X100 में, मैं फिर से आपसे जल्दी से बता देता हूँ। X100 मतलब कि कुछ 100 बेस्ट टिप्स आपको दी जाएंगी। नॉट जनरल टिप्स बट माइक्रो लेवल से, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों से, कुछ एडवांस लेवल पे भी, जो आपके आंसर्स को अच्छा बनाएंगे। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हम 2 से 3 साल लगाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कोई सिलेक्ट होकर निकल जाता है, वो नहीं बताता है कि वो ऑफिस में निकल जाता है। मैं वो बताना चाहता हूँ जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल मेंस रिटन लिख के सीखा है, या कोई टॉपर्स के इसमें इनपुट्स हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, मेरा नाम है अंकित पोरवाल। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो। एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम जाएगा और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, जस्ट आम खाते हैं और पेड़ कितने गिनने हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। चलिए, कंटेंट सीरीज का क्या रहेगा मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, जो लगभग ऐसे ही 15 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे, मुझे अभी नहीं पता है कितना जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ लेक्चर्स आएंगे वो आंसर राइटिंग के, जिसमें 100 बेस्ट टिप्स दी जाएंगी आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, मतलब कि कोई ऐसा है कि बिगिनर टाइप है आदमी, वो भी सीख सकता है, और कोई ऑलरेडी मेंस रिटन कैंडिडेट है वो भी सीख सकता है। उसको भी कुछ एडवांस लेवल की चीजें पता चल जाएंगी कि जो मेरे साथ टॉपर्स ने, रैंकर्स ने, इंटरव्यू अपियर्ड कैंडिडेट्स ने शेयर करी है, और मेरे भी कुछ इनपुट्स हैं उसमें। ठीक है, टिप्स का मतलब ये क्या है यहाँ पे? टिप्स का मतलब है कि द डूज यू मस्ट नो टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल। मतलब कि आप इनको करो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना आप बहुत जनरल रहोगे। ठीक है, हेल्प इन मेकिंग योर बेसिक आंसर अ गुड आंसर। मतलब अगर आपके 3 मार्क आ रहे थे, आपको मिल रहे हैं, जनरली मल्टीपल मेंस में आपके 600 के आसपास ही नंबर होकर रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम है। तो वो 3 मार्क्स को आपका 5 मार्क्स तक पहुंचा सकता है, और जिसका 4 मार्क्स आ रहा है उसको 4.5 मार्क्स, 5 मार्क्स तक 10 में से पहुंचा सकता है। और गुड आंसर को मतलब बेस्ट आंसर बना सकता है, बेसिक आंसर को गुड आंसर बना सकता है। ठीक है, दीज टिप्स विल बी इनकलकेटेड विद प्रैक्टिस। आप इनको प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ये पढ़ के या मैं PDF भेज दूं, इससे कुछ नहीं होना है। मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होना है। आप सीख लोगे, दिमाग में होगा, एग्जाम में इनकलकेट नहीं कर पाओगे, बहुत जनरल लिख के आओगे और पढ़ने वाला हो जाएगा बोर। ठीक है, तो इनको सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए वक्त लगेगा, तो वक्त अभी से शुरुआत कर दो, दैट विल बी बेटर। सॉरी। आप अभी से शुरुआत करोगे तब कुछ टाइम बाद मेंस तक आप पहुंच पाओगे 70% लेवल पे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रट के कंटेंट यहाँ वहां से पढ़ के सब कुछ कर लूंगा, मेरी बात मानो, नोट कर लो, अभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ दीज टिप्स आर मेथड आर नॉट एनी नोट्स, बुक्स और गूगल। ठीक है, बट द क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर राइटिंग मल्टीपल मेंस ऑफ UPSC एंड स्टेट सिविल सर्विसेज लाइक UP PCS एंड HCS एटसेट्रा। ठीक है, एंड इनपुट्स ऑफ XIAS टीम मेंबर्स हु आर ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यूज। तो उन लोगों की भी इनपुट्स हैं, मेरे हैं, सब लोगों के मिला जुला ये सब पूरा कंटेंट है जो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, हैविंग बीन इनटू टीचिंग फील्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंस लास्ट 10 years, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं लगभग 2015 से कॉलेज टाइम से कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़ा हूँ। मेरा पूरे फैमिली टीचर है, टीचर बैकग्राउंड से आता है, मदर, सिस्टर और जो भी पूरा नाना जी, आना जी, मामा, मौसा, मौसी, सारे लोग टीचर्स हैं। तो मैं जानता हूँ कि हाँ, एक टीचर कैसे सोचता है। इसीलिए आप मेरे पे थोड़ा भरोसा करो कि टीचर किस एंगल से सोचता है। सो व्हाट आर टीचर और एग्जामिनर नीड्स व्हेन सी इज इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट्स, सो ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि आप जब लिख रहे होगे तो आपको लग रहा है कि एक टीचर ना केवल और केवल मेरी ही कॉपी पढ़ रहा है। नहीं यार, वो पाइल ऑफ बंडल ऑफ कॉपीज रखा है, और 15 सेकंड में एक आंसर आपका पढ़ के निकल रहा है। मुश्किल से 10 मिनट में आपकी कॉपी चेक कर देगा, जो आपने 250 नंबर की लिखी है, 300 नंबर की लिखी है। ठीक है, और उससे आपका जजमेंट हो जाएगा। तो कैसे एक एग्जामिनर सोचता है, ठीक है, उस दिमाग को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे उसके दिमाग से आपको खेलना है, ऐसे अपनी चीजें कन्वे करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ये हो, जैसे आपको क्या लगता है कि कोई ये लीडर है, ठीक है, स्पीच दे रहा है, और आप ये लोग बैठे हो आम जनता, आपको लगता है कि यार ये आदमी केवल मेरे से बात कर रहा है। ठीक है, आपको लगता है वाह 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 वाह, तालियां बजाते हो, अरे सर, अरे साहब, आप ही हो बस सरवा सरवा। बट एक्चुअली होता है कि जब इसके नजरिए से देखोगे ना, तो ये लाखों की भीड़ बैठी है। तो ठीक लाखों की भीड़ में ये सबको जनरल मानना, वो हाथ हिला रहा है तो आपके लिए नहीं हिला रहा है, वो सबके लिए हाथ हिला रहा है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको इस भीड़ में यूनिक बनना है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा। भले ये कैप लगा लो आप, भले ही तिरंगा लेके ऐसे खड़े हो जाओ, है ना। तो
तो आपको दिखना पड़ेगा वैसा। तो एग्जामिनर में हाईलाइट होना पड़ेगा, आपकी कॉपी को कराना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। ठीक है, लास्टली 2 मिनट की स्पीच हो गई है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्टली यू मस्ट ट्रस्ट मी बिकॉज एट टाइम्स सम फ्री होम रेमेडी वर्क्स बेटर देन द हाई कॉस्ट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। इसको क्योंकि मैंने फ्री किया है अभी, ठीक है, आपको लग रहा होगा चलो यार खड़े खड़े देख लेते हैं, फ्री ही तो चीजें, लेकिन आपको नहीं पता ये सब बनाने में मेरी कितनी मेहनत गई है। ठीक है, बहुत मेहनत गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर का एक घरेलू नुस्खा होता है ना, मेरे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। घरेलू जो नुस्खा होता है उससे आपकी रेमेडी, वो रेमेडी बन जाती है, वो बड़ी से बड़ा ट्रीटमेंट सही कर देती है ना। जबकि कभी कभी बड़ा हॉस्पिटल नहीं कर पाता, जिसमें हाई कॉस्ट होता है। कहने का मतलब मैनी हाईली इफेक्टिव प्रैक्टिकल थिंग्स यू विल सी इन द कमिंग वीडियोस फ्रीली विच यू वोंट गेट इन द हाई पेड मेंस आंसर राइटिंग कोर्स गोइंग इन द मार्केट। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, कुछ चीजें आपको इतने छोटे लेवल पे ले जाके प्रैक्टिकल लेवल पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं अभी गरम गरम उस फील्ड से निकला हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझ लेना। ठीक है, ये होता है। अगर आपको भरोसा नहीं है, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, तो बस वक्त के साथ देखते हैं, यू बी द ज्यूरी, है ना। आपको लगता है तो आप कमेंट करना कि हाँ मेरे को ये फायदा हो रहा है, नहीं लगता तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं सही हूँ। मैं बिल्कुल गलत भी बताऊंगा तो मैं हम्बली बोलूंगा कि आई एम सॉरी, आई कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सब चीजें जरूर आपको फायदा दिलाने वाली है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें मैं आपको थोड़ा एजेंडा बता दूं क्या है। देखिए, कुछ ये सारी मैंने ऐसे टिप्स लिखी हुई हैं, रैंडम कोई भी खोल लेते हैं। ये मैंने खुद टाइप करके लिखा है कि जो आपको समझ में आ जाए। ये 100-120 के आसपास, इनको एक्सप्लेन करूंगा तभी जगह छोड़िए। जैसे सपोज मैंने कोई ऐसा लिखा, चैट जीपीटी, जैमिनी, इन सबको कैसे यूज करो। ठीक है, कोई रैंडम आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे डू नॉट कमिट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, जैसे ये कुछ लोग कर देते हैं, स्टीरियोटाइप आंसर लिख देते हैं ऐसे में कि फॉर इंस्टेंस कि पैट्रियार्की को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये सब मैं चीजें छोटी छोटी आपको बताऊंगा कि वॉइस नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, वॉइस नोट एक होती है चीज, वो कैसे बनाएं। ठीक है, GS4 में पर्टिकुलरली कैसे चीजें करें, GS3 में कैसे करें, ये मैं अभी बस एजेंडा आपको बता रहा हूँ। GS2 में कैसे करें, GS1 में कैसे करें, कि जैसे हिस्ट्री के लिए आप हॉरिजॉन्टली लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और क्रोनोलॉजी में दिखा सकते हो। एग्जैक्ट डेट ईयर आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन में, इंट्रो कंक्लूजन में कैसे लिखें, कि जैसे इंट्रो में लिख दिया कि कोई चीज पहले शुरुआत हुई थी, उससे कहानी शुरू कर दी, कंक्लूजन में कर दी कि उसके बाद क्या हुआ। हिस्ट्री में ऐसे कंक्लूड वो कर सकते हो। तो धीरे धीरे बहुत सिंपल से बहुत हाई लेवल की चीजें भी आपको पता चलेंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो पहली चीज बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये यूट्यूब का पहला लेक्चर है और मैं मेंटेन करूंगा पूरा एथिक्स। ठीक है, ये मैं फॉलो करता हूँ, मैं वैसे ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है, वर्टिकल इवैल्यूएशन। ये क्या होता है इसको आप समझ लो थोड़ा। वर्टिकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है एग्जामिनर से। देखिए, आंसर का फॉर्मेट वही होता है IBC, मतलब कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, यही तो होता है। तो जब आपकी एक कॉपी ऐसे है, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि अभी पहला लेक्चर है, सब कुछ दिखाऊंगा प्रूव करके। ये कॉपी है मान लीजिए, ठीक है, आपने यहाँ से इंट्रो लिखा 3 लाइन में, फिर यहाँ पे एक हेडिंग डाली, ठीक है, पॉइंटर लिखे, ये 1 2 ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, फिर आपने यहाँ पे हेडिंग डाली, 10 मार्कर है, चलो यहाँ पे आपने करा, और हियर यू कंक्लूड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे आप कंक्लूड कर दिया। तो आप सोचते हो कि एग्जामिनर यहाँ से पढ़ के आपको यहाँ तक करेगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे पढ़ के करेगा क्या? नहीं, वो वर्टिकली इवेल्यूएट करता है इस वे में, ऐसे ऐसे बस एक नजर मारेगा और एक नजर मारेगा, बोल देगा 3 या 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि जब वो वर्टिकली इवेल्यूएट करेगा तो उसको बस कीवर्ड समझ में आने चाहिए कि कीवर्ड एक इंट्रो में यहाँ लिखा है, आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे उसने जज कर लिया आपके पन्ने में कितना कंटेंट है, यहाँ पे लिखा है ऐसे ऐसे, हेडिंग क्या डाली है, बस एक एक वर्ड एक लाइन से पढ़ेगा, वर्टिकली इवेल्युएट करेगा, बिटवीन द लाइंस वो नहीं समझेगा ज्यादा, यहाँ देख लिया, कंक्लूड किया, बस नंबर दे दिया। तो ऐसे, क्योंकि उसको 15 सेकंड में आंसर चेक करना है यार, उसको पैसे, जितनी ज्यादा कॉपी चेक करेगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो पहले तो जब भी आंसर लिखो ना, तो दिमाग में डाल लो कि वर्टिकल इवेल्युएशन होना है मेरी कॉपी का, तो मेरे को ना कुछ तो सितारे यहाँ पे लगाने हैं। चाहे वो डायग्राम हो सकता है, वैल्यू एडिशन में बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, वो सब हो सकता है। हेडिंग अच्छी अपीलिंग हो सकती है, कंक्लूजन में अच्छा कोई आपने कोड डाल दिया, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल डाल दिया या करंट अफेयर डाल दिया, तो उससे दिमाग उसका हिट करना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए। दिस इज सो कॉल्ड वर्टिकल इवैल्यूएशन। हॉरिजॉन्टल वो ऐसे ऐसे पूरी लाइन नहीं पड़ेगा,
वो एक एक वर्ड पड़ेगा, वो वर्टिकली ऐसे ऐसे जा रहा होगा नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना। पहली टिप तो मेरी यही है कि जब भी कोई आप आंसर लिखो, जस्ट कीप इट इन माइंड कि आईबीसी जो आपका है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा मसाला पड़ा होना चाहिए जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ठीक है। चलिए बहुत जनरल नहीं लिखना है यार कि आप डेफिनेशन लिख दिया, अरे उसको पता है यार कि आपने क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख दिया जो दे रखा है कि चलिए हम ऐसे, नहीं नहीं यार, कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आईबीसी में वर्टिकल एवोल्यूशन आपको वर्ड याद रखना है दिमाग में। मेरी कॉपी वर्टिकली इवेल्युएट हो रही है तो मैं हर लाइन में कोई ना कोई ऐसा हैवी कीवर्ड डालूं जो उसको इंप्रेस करे और उसको मैं अंडरलाइन करूं, ठीक है। चलो अगली चीज सुनो कि ये दूसरा पॉइंट है कि ड्रॉ कैसे करना है मैप को। जैसे इंडिया और उसका मैप है, वर्ल्ड का मैप है, उसको ड्रॉ कैसे करना है। देखो ड्रॉ करने के लिए जस्ट शो ऑफ के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बताना, क्योंकि हर टॉपर ये बोलता है कि इंडिया का मैप बना दो, वर्ल्ड मैप बना दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन डोंट डू इट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, है ना, कि आपने मैप बना दिया और आता आपको कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन डायग्राम तो मैं सब में बना के आया था, नंबर मेरा है ना 75 केवल, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको बेल लेवल्ड करो, उसमें कंटेंट भरो, और वो कंटेंट भरो जो आप लिख नहीं रहे हो अपने आंसर में, बताता हूँ कैसे। और उसको प्रैक्टिस करो कि 30 से 40 सेकंड में बन जाए, ठीक है। कैसे मैं देखो बताता हूँ इंडिया और वर्ल्ड का मैप दोनों, ठीक है, आपको लेबलिंग करनी है, उसमें कंटेंट डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे बनाने का तरीका ये है कि ये जब भी कॉपी होती है ना, अगर जब वर्ड मैप बनाना तो याद कर लो कि आप फर्स्ट कॉपी पे कुछ भी लिख दो, सेकंड कॉपी के यहाँ पे कैसे लाइन खींचो और इसमें वर्ड मैप बनाओ, ठीक है, और उसको लेबल कर दो। ये आदत डाल लो। अगर इंडिया का मैप आपको बनाना तो ये कॉपी है, पहले पेज पे अगर आपको मैप बनाना तो दूसरे पे बनाना तो इंडिया का मैप यहाँ पे बनाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इंडिया का मैप यहाँ बनाओ। आप ऐसा नहीं कि इंडिया का मैप यहाँ पे बना रहे हो, ये इंडिया का मैप, फिर लिखोगे कहाँ यार, ठीक है। इसका एक तरीका होता है, स्ट्रक्चरिंग हम आगे पढ़ेंगे, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 30 सेकंड में कैसे बनाया, तो उसकी प्रैक्टिस डाल लो। देखो जैसे मैं आपको वर्ड का मैप आज बना के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये पेन पेपर पे नहीं बनना है, ठीक है, बट स्टिल जैसे काउंट करते हैं, चलो अपन सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड के आसपास बनाते हैं। लेट मी ड्रॉ इट। जैसे अब ये ना मैक्सिको हो गया, ये आपका यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मदागास्कर हो गया, यहाँ पे आपका पेनिनसुला हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे निकल जाओ ऐसे ऐसे करके, ये यूरोप और रशिया एशिया हो गया, यहाँ चाइना हो गया, ठीक है, ऐसे आ गए, ये श्रीलंका हो गया, ऐसे ऐसे बना दो। यहाँ पे मैंने बना दिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जापान, चाइना, और बस ये मैंने नॉर्थ अमेरिका, ये डन हो गया देखो मैप, ठीक है। लगभग मैंने 30 सेकंड में लगभग मैप बना दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे बना सकते हो, बट इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जैसे मेरी वे भी प्रैक्टिस नहीं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मैप बन गया। अब जब आपने ये मैप बना दिया तो केवल इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना मैप बना के रुक जाओ, जो भी क्वेश्चन है उस चीज को डालो। जैसे आपको करंट दिखानी है, ठीक है, करंट दिखानी है, बेंगुला या जो भी कुछ दिखानी है, ऐसे ऐसे करके आप दिखाओ, ये कोल्ड करंट है, यहाँ से आ रही है, कैनारी है, ये कैनारी है, और ये पेरू करंट है, ऐसे करके दिखाओ, लिखो उसको, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये ऐसे जा रहा है, इंडिया के पास क्या है, तो आप ये सब जिससे भी रिलेटेड है वो सब चीज़ें दिखाओ। क्यों जरूरी नहीं है एग्जाम में केवल वही चीज बोली गई, चलो उनको डिजर्ट बताना है, डिजर्ट बताना है, कालाहारी डिजर्ट कहाँ है, सहारा डिजर्ट कहाँ है, आपने बता दिया सब कुछ, ठीक है। अटाकामा डिजर्ट कहाँ है, चिली के आसपास, ठीक। आप ये सब बता रहे हो, वो सब आपने बताते जा रहे हो कि थार डिजर्ट है, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन पूछा गया, तो उसके साथ साथ कुछ पैरेलल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दो, उसको बताओ कि भाई मेरे को ना नॉलेज है ज्योग्राफी की, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेसिकेटिंग इफेक्ट, या यहाँ पे कौन सा डिजर्ट बनता है, ये वेस्टर्लीज ईस्टर्ली, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो। मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये कोल्ड करंट या ये वार्म करंट ये सब दिखाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स दो जिसको उसके लगे कि यार डायग्राम तो बनाया है इसने, मैप तो बनाया है, लेकिन लेबलिंग है, ठीक है, लेबलिंग बहुत अच्छी करी यार, उसमें बताया कि हाँ इसको आता है। इंडिया का मैप बनाना है आपको, इंडिया का मैप 30 सेकंड में बनाना सीखो कैसे भी। मैं तो ऐसे बनाता हूँ, ये हुआ, ऐसे गए, ये हो गया आपका गुजरात, ऐसे आ जाओ, ये आपका उत्तराखंड, ऐसे ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट साइड गए, अरुणाचल हो गया, ऐसे ऐसे करके ये त्रिपुरा मिजोरम, ये चिकन नेक हो गया आपका, ऐसे नीचे आ जाओ, ऐसे करके ये श्रीलंका बना दो, बस इंडिया का मैप हो गया यार, मिलता जुलता बन गया बस, ठीक है, ऐसा बना दो आप। तो ये इंडिया का मैप होगा। तो इसको अब क्या करो कि जैसे मैंने 15 या 20 सेकंड में, 30 सेकंड में बनाया, तो 15-20 सेकंड में इंडिया का मैप बन जाता है, लेकिन इंडिया का मैप ऐसे ये नहीं बनाना है, ये आपको नहीं करना है, फिर या तो फिर बनाओ ना,
ठीक है, ये नहीं करना है। ये ऐसा करोगे तो फिर वो यार वो भी चिढ़ जाएगा, वो बोलेगा कल को आप ना मैप पे किसी को कुछ समझा भी नहीं सकते हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि वर्टिकल इवेल्युएशन समझो, मैप कैसे बनाते हैं 30 सेकंड में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ज्यादा हो तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, चलो डायग्राम और टेम्पलेट जीएस वाइज देखो क्या करना है आपको। एवरी टॉपिक का सिलेबस खोलो, हर टॉपिक का, जैसे सब्सिडीज है, ठीक है, एलडब्ल्यूई है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जीएस 3, ठीक है, इन सब का एक एक छोटा सा डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर एलडब्ल्यूई का डायग्राम आया, रेड कॉरिडोर कॉरिडोर मेरे को बनाना ही है इंडिया में, कहाँ पे है मैप बनाना है, नहीं भी आया तो कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगा। ठीक, तो वो टेम्पलेट आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए, वो यूनिवर्सल है कि अगर उस पर क्वेश्चन आया तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दिस डायग्राम कैन सूट द टॉपिक, वो आप बनाओ। और ऐसे सारे डायग्राम रेडी करके रखो हर टॉपिक के, एक एक टॉपिक एक डायग्राम रेडी करो। वो मैं डायग्राम देखो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे ये एक्स डायग्राम मैं अभी बता रहा हूँ, ये बीटीएस की सीरीज का चल रहा था। चलो जैसे ये मैं डायग्राम आपके लिए बना के दिखाऊंगा कि जैसे कहीं भी आपको इनइक्वालिटी सोशल कोई चीज ऐसी दिखानी है कि जहाँ पे इफेक्ट ऑफ एनीथिंग कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा हो, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन सकता है। मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ठीक है कि क्या है। जैसे कि जैसे किसी भी चीज में आपको ना कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं, ठीक है, वो टेम्पलेट है आपका। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि इंडिया इंडिया की ग्रोथ क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होती है तो फिर कौन सी चीजें वो फैक्टर हैं जो उसको पुल कर रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पॉवर्टी, क्राइम, पॉपुलेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये ग्रोथ इंजन को पीछे खींच रहा है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसे अब मैं इसमें वुमेन में डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा वीमेन एम्पावरमेंट, और यहाँ पे बोल दूंगा कि सोशल प्रोग्रेस ऑफ वीमेन, और पीछे लिख दूंगा यहाँ पे कि रेप, क्राइम, इनइक्वालिटी एट एम्प्लॉयमेंट। तो ये ना जनरल टेम्पलेट है आपका, बात समझ रहे हो ना। जैसे किसी चीज को ना ऐसे में दिखाना, जैसे अभी बात करी नक्सलिज्म की, ठीक है, नक्सलिज्म बड़ा, फिर 2000 के आसपास यहाँ पे पीक पे पहुंचा, फिर अभी के दौर में डाउन हो गया। तो थोड़ा ये इन्वर्टेड वेल कर्व जो होता है ना, वेल कर्व नेचर, ये आप सब समझा सकते हो। जैसे नक्सलिज्म का ट्रेंड, विशियस वर्चुअस साइकिल, ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि डायग्राम जीएस वाइज सीख लो आप सब। ठीक है, डायग्राम टेम्पलेट कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा। बने बनाए रेडीमेड है हम दे देंगे, आप क्यों, आप मेहनत करो, पका पकाया खाने को मिल रहा है, दूसरों की मेहनत यूज करो ना, मैं आपको दे दूंगा, फ्रीली दूंगा यार, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम टेम्पलेट ना आप रेडीमेड हर हर जीएस टॉपिक का, वहां पे एग्जाम में देखो, डायग्राम का मतलब ये नहीं होता है स्पोक बना दी, रीजंस ऑफ एलडब्ल्यू लिख दिया, रीजन 1 2 3 4 5, यार ये करवा चौथ नहीं करने आपको। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें नहीं करनी, ये सब कोई बना रहा होगा, स्पाइडर डायग्राम बना रहे हो, हमें स्पोक, ये सब नहीं करो। डायग्राम बनाना तो क्वालिटी का डायग्राम बनाओ, वरना ना बनाओ, क्योंकि वो पक चुका है यार सबकी आंसर कीज देख देख के। तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए जिससे कि उसको थोड़ा दिमाग में चमके कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ अच्छा किया, इसको एक नंबर दो। ठीक है, चलो कंटेंट मिनिमलाइजेशन, कंटेंट मिनिमाइजेशन, डू नाउ और रिग्रेट लेटर, कंसोलिडेट। इसका मतलब क्या है, देखो अभी आप टेलीग्राम पे जाओगे, दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है, कल को मैं भी कोई कोर्स लॉन्च कर दूंगा, आप सिंपली मेरे को भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें झिझक नहीं है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है मैं 10 रुपए का कोई कोर्स लॉन्च कर दूं। तो बाद में बता रहा हूँ कि अभी टेलीग्राम पे जाओगे तो कोर्सेस कोर्सेज भर भर के पड़े होंगे। ठीक है, आप देखोगे एन नंबर ऑफ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के कोर्सेज चल रहे हैं, एग्जाम्पल की पीडीएफ चल रही है भाई, पीडीएफ इतनी टेलीग्राम पे पड़ी होंगी ना, कम से कम 100 मैं आपको दे दूं। देखो यार, एक आप तो पता क्या है, इन सब चीजों में ना पढ़ो, आप मिनिमाइजेशन की तरफ से जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, मैं बता रहा हूँ। मिनिमाइजेशन ओवर खाओगे आप, वफे में जाके मैंने हमेशा बोला है, उल्टा सीधा चीजें खाओगे, ये भी खा लो वो भी खा लो, आपको डायरिया बनना है। आप वफे में गए, ठीक है, क्योंकि फ्री में खाना पड़ा है वहां पे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चाउमीन खा ली, उसके ऊपर रसमलाई खा ली, उसके ऊपर आइसक्रीम खा ली, उसके ऊपर कॉफी भी पी ली, फिर मैं सोच रहा हूँ गोलगप्पे खाने हैं, खा तो लिया आपने इकट्ठा, घर आए तो फिर आपको ना फूड पॉइजनिंग हो गई और डायरिया बन गया। ये डायरिया का मतलब आप एग्जाम के टाइम में ब्लंडर करके आते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख ही नहीं पाते, क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो कि मेरे पास कंटेंट इतना है, मैं क्या लिखूं यार। तो कंसोलिडेशन आपका कभी हुआ ही नहीं है, ये चीज अभी सीख लो, ठीक है, वरना आप बाद में प्रॉब्लम करोगे। सबके साथ होता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगी। तो करना कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप पहले ना, आपको सपोज एक एग्जाम्पल की पीडीएफ मिल गई, उससे आपने बेस्ट एग्जाम्पल निकाल लिए, ठीक है, और आपको पता है जैसे एथिक्स में कंपैशन का, इंटीग्रिटी का, सबके मेरे पास दो दो एग्जाम्पल हैं बस। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखना ही नहीं है, कोई पीडीएफ मिले जस्ट डिस्कार्ड दैट,
दिक्कत ये होती है आप उसको ओपन करके देख लो तो क्या एग्जाम्पल लिखा है भाई, क्या सही चीज लिखी है। बस आप नई नई गाड़ी खरीदते हो ना, आप खरीदते हो, अगले महीने आपको जो दूसरा उसका मॉडल लॉन्च हो जाए तो आप रिग्रेट करते हो, कहते हो अरे यार ये लेता। मैं बता रहा हूँ 22 में मैंने गाड़ी खरीदने में, कार खरीदने में 1 महीना लगा दिया। क्यों? ऑटोमेटिक ले लूँ या इसका कलर दूसरा कर लूँ, अगले महीने इसका एक दूसरा मॉडल आ रहा है, ये आ रहा है, ये करते करते मैं फाइनली 2 गाड़ियों में पहुंचा। अंत में मैं कंफ्यूज इतना हो गया, फाइनली फिर मैं एक दिन उठा जाके बुक कराया। तो मुद्दा ये ना कि आपको ये स्टेप करना है, ये जो अंत में जाके ना कर, वो आप पहले ही कर लो। क्यों आप इतना सीख रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको सिंपल मिनिमाइज करो, आपको आपके काम भर का मटेरियल मिल गया है, बस ठीक है। आप अगर ऑप्शनल में देखो, सपोज मैं सोशियोलॉजी बता रहा हूँ, मैंने सोशियोलॉजी से भी मेंस दिए, उससे पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से देता था, ठीक है। आपको सोशियोलॉजी के इतने सारे बुक्स और इतने सारा मटेरियल मिल जाएगा, ये टॉपर वो टॉपर, ठीक है। हर दूसरे दिन आप सोचोगे यार ये बढ़िया, इसको भी इंक्लूड कर लूँ। आप भूल जाते हो कि एग्जाम में केवल आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं या 250 वर्ड्स फॉर 15 मार्कर्स, ये भूल जाते हो। आपको यार एक बात बताओ, सोशियोलॉजिस्ट बनना है क्या? सोशियोलॉजिस्ट बनना है क्या? नहीं ना। तो फिर यार ये क्यों कर रहे हो आप? एक टॉपिक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का, उसका हिस्टोरिकल मैटरलिज्म है या XYZ कुछ भी है, उस पर आपने इतना कंटेंट लिख लिया कि आप ना एक बुक लिख सकते हो। अरे क्यों करना है यार? आप खुद ही अब अपना सर दर्द कर रहे हो इतना ज्यादा कंटेंट लेके। आपको पता चल गया कि यू हैव सफिशिएंट बेस्ट कंटेंट दैट कैन डिलीवर यू 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, दैट्स इट, खत्म। अब ये कंसोलिडेट करके लिख लो, उससे कीवर्ड आपके 50 मिल गए, बस आप ना सोशियोलॉजिस्ट बनो, खत्म यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही है, दे कंटेंट ये मिल गया वो मिल गया, कंपाइल करके बड़े अब ये PDF, अरे उनकी आ गई, अरे किसी ने बोल दिया इनकी बहुत अच्छी है। भाई सुनो, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। आप स्टिक करो मिनिमम रिसोर्स पे। जो बंदा करता है ये, टॉपर से पूछ लेना, उसने हमेशा मिनिमाइजेशन पे काम किया है, ठीक है, उसको करो और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, डन। क्वालिटी पे काम करो, प्रैक्टिस पे काम करो, क्वालिटी लेकिन बेस्ट पकड़ना है स्टार्टिंग से ही। अभी आप क्या करो, हर तीसरे आदमी के एडवाइस मान के हर तीसरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, फिर बाद में जब मेंस आ जाएगा सितंबर, अब कहेगा अब क्या करूं, सितंबर में मैं अब क्या करूंगा यार, मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही गलत पकड़ी है। मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप किस डायरेक्शन में भाग रहे हो वो ज्यादा जरूरी है, न कि स्पीड, कितनी तेज भाग रहे हो। आप उल्टी डायरेक्शन में कितने भी तेज भागते रहो, कोई मतलब नहीं है, बेवकूफी है, यू आर गोइंग नो वेयर, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो कंटेंट मिनिमाइजेशन पे जाओ, ठीक है, अभी कर लो वरना बाद में रिग्रेट होगा। कंसोलिडेट करो, हर 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 GS पेपर के, हर GS मान लो GS 3 है, इसका आप पे 100 या 150 पेजेस से ज्यादा का कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत कम लिखना होता है, बहुत कम। आपको पता नहीं, अरे यार मेरा तो आंसर, मेरा तो पेज भर गया, मेरे को आता है इतना है कि मैं किताब लिख दूं, तब रिग्रेट होगा। तो इसलिए मिनिमाइज करो। कैसे करना है, मैं हम ट्राई कर रहे हैं कुछ आपको देने का, बट वही है ना, वक्त कम है और लोग हमारे पास कम है और नहीं हो पा रहा चीजें, है ना। तो हम ट्राई करेंगे पूरा, अगर कंटेंट आपको बेस्ट दे पाए। चलिए अगला पॉइंट है, अगली टिप है, कीवर्ड अप्रोच, फैंसी कीवर्ड्स विद गुड वोकेबुलरी, मेक अ नोटबुक। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा अभी, दिखाते हैं चलो। देखो कीवर्ड अप्रोच का मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा ये होता है कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में टॉक इन कीवर्ड्स, ठीक है, राइट इन कीवर्ड्स, टाइप इन कीवर्ड्स। टेलीग्राम पे आप कोई चैट करते हो, किसी को ज्ञान दे रहे हो, किसी को कंटेंट बता रहे हो, किसी का रिव्यू कर रहे हो, सब कुछ इसमें करो। कीवर्ड्स में बात करो, कि कीवर्ड्स में लिखो, कीवर्ड्स में सोचो, ठीक है। किसी से बात करनी है, अपने अच्छी अच्छी वोकेबुलरी के कीवर्ड्स यूज करो और उसकी एक नोटबुक बनाना शुरू करो, जहां से भी आपको मिल जाए उसको डंप करना शुरू करो। मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, मैं कुछ फोटोज आज नहीं दिखाता, बट अगर मैं मिल जाए, शायद 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 मैं आपको दिखा दूं कि कीवर्ड्स की नोटबुक कैसे बनाते हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगा कि मैप पे कैसे काम करते हैं वगैरह। बस थोड़ा सा टाइम दो आप हमें। शायद मैं अभी इसमें चूज नहीं कर पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ कौन सी जैसे सपोज ये आई थिंक यही है। ये जैसे कीवर्ड्स की, जैसे आपको फोटोज में दिख रही होगी ना, जैसे मोटिवेटेड अटैक्स लिखा है विद अ मोटिव। आप जनरल, आप इंग्लिश अच्छी करो अपनी, ठीक है, अच्छे अच्छे जो लैंग्वेज वाले, जो अपने GS से रिलेटेड है टॉपिक्स, उनके वर्ड बोलो। कैरिंग द बैगेज ऑफ, ठीक है, हॉलमार्क्स ऑफ दिस दिस दिस, जैसे हम पढ़ते हैं ना किसी की इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है, हॉलमार्क्स ऑफ, बुलमार्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पढ़ते होगे ना, ठीक है। तो ये सब चीजें ना हम आपको एक एक नोटबुक बना लो। जैसे डॉक्ट्रिन्स लिखना, सिने क्वा नॉन, मतलब ये बहुत बहुत एक इसेंशियल एस्पेक्ट है किसी चीज का, सिने क्वा नॉन, ठीक है, आप लिख सकते हो इटैलिक में यार, ये सब चीजें, ये
भले ही देखो यार कोई हिंदी मीडियम है, थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश मीडियम का, लेकिन यार बोलने में क्या दिक्कत है, लिखना जरूरी है ना, कि न कि बोलना वहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ ओवर ब्रेथ, ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस मतलब कि लीगल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या कजिन्स मतलब कि इक्वालिटी और इक्विटी को बोल रहे हो आप, लिबर्टी और इक्वालिटी को बोल रहे हो। तो ये सब ना आप एक ऐसी डायरी बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, जिसमें आप ये सब अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे अच्छे फ्रेसेस का कंपाइलेशन करना शुरू करो। ये सब मैं डायग्राम्स अभी आपको सिखाऊंगा कैसे, थोड़ी अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया कहाँ गया, हाँ, कीवर्ड अप्रोच, ठीक है। नोटबुक बना लो। अब देखो बेस्ट इंट्रो 2 लाइन और 3 लाइन में ही हमेशा लिखना है, वो जो बेस्ट लिखा जाता है। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो का कभी कभी ये होगा कि आप ना इंट्रो लिखना शुरू करो, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप इंट्रो एकदम फेंकना शुरू कर देते हो कि अरे इसका मतलब तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 लाइन में तो आपका इंट्रो आ रहा है। भाई नहीं, ये सब करना ही नहीं। कंक्लूजन आपका हाफ पेज से शुरू हो रहा है, बेवकूफ़ी है ये। वो है जो एकदम से नया नया बच्चा आता है वो करता है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर स्टिक करो। इंट्रो का मतलब 10 मार्कर में 2 लाइन, खत्म खत्म, इससे ज्यादा नहीं है। और 10 मार्कर्स में 3 लाइन, इससे ऊपर बढ़े तो अब मैं अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी, बोलेगा कंटेंट मेरे पास ज्यादा था, मैं इंट्रो में ज्यादा टाइम दे दिया, कंक्लूजन में दिया। 2 लाइन और 3 लाइन, मैक्स टू मैक्स 2.5 लाइन पहुंचा सकते हो, बस। नहीं करना है ये, ठीक है। 3 लाइन से ज्यादा आपका इंट्रो जाना नहीं चाहिए, ये जा रहा है गड़बड़ है, ठीक है। तो ये बता रहा हूं। कैची कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन देखो यही है कि देयर फोर वी से दैट दिस 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 कैन हैपन, और आपने कंक्लूड कर दिया। इसमें कोई ना कोई कैची एलिमेंट डालो जो आपको जाते जाते भी बोल जाए कि क्या बंदे में बात है। वर्ड यूज करो जैसे अमृतकाल, ठीक है, या कोई, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने जनगण मन सुना है ना, पढ़ा होगा। जैसे मान लो चलो इरिगेशन पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इरिगेशन में हमने बहुत ज्ञान दिया है कि हमें माइक्रो इरिगेशन ये वो यूज करना। एंड में हम बोल रहे हैं कि बाय दिस वे, मैं बोल रहा हूं बाय दिस वे वी कैन रियलाइज द कंसेप्ट ऑफ सुजलाम एंड सफलाम। समझ ना, सुजलाम सुफलाम मलयदी सतलाम सत्यसामलम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम में जो दिया गया है सुजलाम सफलाम मतलब कि अच्छा जल और अच्छा फल, ठीक है, फ्रॉम द फील्ड्स, ठीक है। वाई दिस वे वी कैन रियलाइज द कंसेप्ट ऑफ सुजलाम सुफलाम इन आर इंडियन एग्रीकल्चर। जब वो पढ़ेगा ना, बोलेगा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्योंकि उसने तो पढ़ रखा है, उसको टच कर गया, इमोशंस इमोशंस, कैची कंक्लूजन डालना है। तो वो चलते चलते जहां वो 4 दे रहा था, वो बोल रहा है ले यार भाई 4.5 ले जाओ। ये उसकी भावनाओं से खेलना है, समझ रहे हो ना, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, पैन यूज एंड इट्स रोल इन आंसर। आज हम बस छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आगे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे टिप्स में। पैन यूजेस एंड इट्स रोल इन आंसर, राइटिंग स्पीड, वेट, फ्रिक्शन, होल्डिंग एंड बैक प्रिंट इंप्रेशन। ये क्या होता है भाई, देखो पेन अभी से सोच लो कि मैं कौन सा यूज करूंगा। ये छोटा है, लेकिन देखिए पेन आपका वो है जो आपके हाथ और आपके आंसर कॉपी के बीच का चीज है। अल्टीमेटली दिस इज अ वेपन जो आपके वॉर में काम आने वाला है। कोई नहीं बताएगा ये, अरे किसी से भी लिख लो, नहीं भाई, एक एक सेकंड मैटर करता है। फ्लो, फ्रिक्शन, बैक प्रिंट इंप्रेशन। मैं बता रहा हूँ 21 का मेंस, 22 का मेंस था, एक लड़का बहुत हैवी सा मार्कर पेन लेके उससे लिखना था क्योंकि ब्यूटीफुल राइटिंग आती, लेकिन पेपर जो यूपीएससी का मिला ना, ऐसे का पेपर था पहले ही, उसमें जैसे ही लिखा और वो लिख गया, अगला पन्ना पलटा तो उसका जो बैक प्रिंट इंप्रेशन है पूरे पिछले पेज पे आ रहा, मतलब कि पेपर के पीछे पूरा प्रिंट हो गया रहा था, इतना हैवी उसकी इंक थी। तो समझ रहे हो, उसका पूरे पन्ने ही खराब हो गए एक आंसर लिख के। वो पूरा एक ऐसे लिख के 2-3 पेज खराब हो गए। अब क्या करेगा, पढ़ा ही नहीं जा रहा यार, आगे पीछे का दूसरी तरफ प्रिंट हो रहा है, तो खचखच खचखच हो जा रहा है, बहुत धुंधला दिख रहा है, वो पढ़ने वाला ही चेक नहीं हो रहा, खत्म हो गया, अपने 2-3 पेज खराब कर लिए अपने। बैक प्रिंट इंप्रेशन, तो इसीलिए उसका फ्रिक्शन क्या है, उससे राइटिंग स्पीड क्या है, वेट क्या है, आप होल्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। होल्डिंग हैबिट्स अभी से डालना शुरू करो। छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मेरे से पूछोगे रिकमेंड मैं क्या करूं, तो मैं तो बोलूंगा अगर आप हो सकता है, देखो पायलट क्या आता है B5, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, डेली राइटिंग के लिए आप कुछ भी कर लो, या B7। मैं जो यूज करता था एक पायलट का आता है B7RT, ठीक है। इसके ऊपर एक मेटल की क्लिप भी लगी होती है, उसको मैं तोड़ देता था जिससे वजन उसका कम हो जाता था, ठीक है। आप इस एक मेंस मैंने इससे लिखा है इनर जेल से 0.7 mm वाला, ठीक है। आप फिर हॉजर हॉजर लिंक ग्लाइसर बहुत सारे पेन से यूज कर सकते हैं। मैं अभी अगर कोई मेरे से पूछेगा, ये थोड़ा महंगा आता है, हो सकता है 100 रुपए का है, तो अभी ना करना, अभी आप एनर्जेल वगैरह कोई भी B5 B7 यूज कर लो, ठीक। चलिए, टाइम मैनेजमेंट एंड वॉच 7 मिनट 11 मिनट स्टॉप वॉच रूल। देखिए इसको देखो आप जरा
ये क्या है? ये एक ऐसी स्टॉप वॉच अभी से खरीद लो, ठीक है, जिसमें आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना शुरू करो, 7 मिनट और 11 मिनट वाली प्रैक्टिस। इससे सेकंड्स बचाना शुरू करो, ठीक है। सेकंड कैसे बचेंगे? जब आप टाइम लाइन में करोगे। आप अभी क्या करोगे, 7 मिनट की जगह ना 15 मिनट ले लो, अभी ले लो, जो न्यू कमर्स अभी ले लो, लेकिन एग्जाम आते आते 6 मिनट 6.5 मिनट में आपका आंसर 10 मार्कर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये अभी मानो, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन छोड़ने के लिए रेडी रहो, ठीक है। देखो, वॉच कौन सी रखनी है? वॉच रखनी है आपको एनालॉग वॉच। एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं भी आपको दिखा नहीं सकता। एक ऐसा डायल लेना वॉच का, ठीक है। क्या छोटी छोटी चीजें बता रहे हो सर, लेकिन ये काम आएंगे आपको। एक एक सेकंड कैसे बचाते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसी वॉच लेना जिसका ये डायल बहुत क्लियर हो, जिसमें आप सेकंड्स में देख सको। ऐसी छोटू सी वॉच यार, गर्ल्स को भी बता रहा हूँ, आप मेल वॉच ले सकती हो गर्ल्स, ठीक है। ऐसी छोटी सी यार, जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, फैंसी वॉच है, उसमें तितली बनी है, ठीक है, यहाँ पे पिंक पिंक है, ये सब ना करना है यार अभी, ठीक है। मेल वॉच ले लो, उससे काम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो 10-10 सेकंड, देखो मैं को मैथमेटिक्स समझाता हूँ थोड़ा। एक्सपीरियंस मेरे को जो हुआ, जो मेरे को टॉपर्स ने बताया, यहाँ पे जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने ये टिप्स दिए, मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, जो मैंने पाया था, चलो एक एंड के टाइम में देखते हैं। आपने हर, आप मान लीजिए 7 मिनट दे रहे हो एक 10 मार्कर में, ठीक है, 7 मिनट दे रहे हो, और आपने हर मिनट में खींच खींच के ना 6 सेकंड बचाए। चलो 6 सेकंड मतलब कि घड़ी में देख के 5 या 6 सेकंड आपने हर मिनट में बचाए। तो ये सात, जो 10 मिनट में आप कितने सेकंड बचा लोगे? 60 सेकंड, मतलब कि 1 मिनट, ठीक है। और आपने अगर ऐसे क्या करा, ऐसे 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे, ठीक है, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो 6 10 मार्कर में आपके 6 मिनट बच गए। ये आपका ना एक 10 मार्कर और बचा लिया। अंत में जब बचता है ना, जब आपको 5 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, या 10 मिनट में 2 क्वेश्चन 10 मार्कर अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसे लास्ट का 10 मिनट बचा, तो 2 × 10 मार्कर आपको अटेम्प्ट करने हैं, तब ये काम आते हैं। वो जनरली लोगों से सुनोगे मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए, वो इसीलिए छूट गए, वो हर क्वेश्चन में ना 10-10 सेकंड ज्यादा देते हैं, जबकि हमें क्या ट्राई करना चाहिए, 10 सेकंड या 5-5 सेकंड बचाओ ना, 6 सेकंड बचाओ। इतना इतना इस लेवल पे लाओ। और ये क्या पॉसिबल नहीं है? है पॉसिबल है। मेरा पहला आंसर मैंने जीवन में अगर 2020 में लिखा होगा, तो वो लिखा होगा आई थिंक कम से कम नहीं तो 30 मिनट में। 10 मार्कर डिजाइन बना रहा था, फूल पत्ती बना रहा था, रंगोली बना रहा था। अरे ये सब नहीं करना होता यार, है ना। फिर वो उस चीज को मैं ले आया हूँ 6.5 मिनट में, 10 मार्कर को लिखने में। तो संभव तो है ना, वक्त के साथ हो जाता है। ये स्टॉप वॉच आप लेके रखना, ये वाली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ऐसी कोई ले लेना, एमेजोन पे मिल जाती है, टक्सन ब्रांड की भी एक आती है, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो उससे आप ना प्रैक्टिस करना शुरू करो टाइमलाइन में कैसे करना है, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट अभी से सीखो। ये स्टॉप वॉच मैंने बता दी, इससे प्रैक्टिस करो। हाउ टू अटेम्प्ट इन रियल एग्जामिनेशन, देखिए हम लोग 30-40 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 10 पॉइंट तक कवर करेंगे, या 1-2 यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं कल से बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसकी चीजें क्या है। चलिए, हाउ टू अटेम्प्ट इन रियल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन इन अ गो अटेम्प्ट करने की आदत डालनी है, ठीक है। वो देखो क्या करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जब आप जाओगे, तो आपको 10 मिनट पहले मेंस में पेपर मिल जाएगा। उसमें आप पंखे की स्पीड और रिफिल चेक ना करना कि उसका ब्रांड क्या है, बगल वाले से बातें ना करना, और कहाँ से हो, आपका ऑप्शनल क्या है, डोंट डू इट। आपको वो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देता है, उसको पढ़ो। जैसे ही आप पढ़ गया, क्योंकि आप गरम गरम रिवाइज करके आ रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर से, ये मान लो पेपर है, चलो मैं आपको बताता हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एग्जाम क्वेश्चन पेपर की कोई फोटो दिख रही है क्या? चलो ये आपको मिलेगा पेपर। तो सबसे पहले ना एक सीक्वेंस देख लो, जैसे मैं, ये GS1 का पेपर है, ठीक है। आप देख लो हिस्ट्री यहाँ पे, ये ज्योग्राफी यहाँ पे, सोसाइटी यहाँ पे लिखी है, और ये हिस्ट्री यहाँ लिखी है, ठीक है। आपको पता है हिस्ट्री का 1 2 3 है, और एंड में क्या है, 11 12 13, मतलब सीक्वेंस में। तो जब ये आप अपना सीक्वेंस नोट कर लेना, आपको अटेम्प्ट कैसे करना उस हिसाब से। जब आप ये अटेम्प्ट करो ना 1 2 3 क्वेश्चन, तभी आप उसके जस्ट बाद जाके 11 12 13 अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आपका हिस्ट्री का फ्लो बना है, ठीक है। जब आप ये सोसाइटी का अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अब बाद में कहीं ना कहीं सोसाइटी के और एंड में आएगा, वो कराओ। ज्योग्राफी की जब करो 10 मार्कर, तो उसके तुरंत बाद जाके ना इसमें कराओ। लेकिन आप याद रखना, जिसका आपका पहला, जो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट पहले कर देना जाके, और उसी से मिलते जुलते 10 मार्कर और 15 मार्कर साथ साथ अटेम्प्ट करना। जैसे मैंने सोसाइटी का आपको दिखाया था, यहाँ पे 8 9 10 आ रहे हैं, तो मैं यहाँ जाके तुरंत 18 19 20, बस 20 वाली लाइन में भी 18 19 20 भी सोशियो के है,
तो मैं तुरंत अटेम्प्ट करूंगा जाके, मैं टाइम मैनेजमेंट बाद में बताऊंगा। देखो ये मैंने जो लिखा है ये रियल पेपर का है, मैंने पहले ही 10 मिनट में सोच लिया कि मेरे को क्या करना है 11 12 13 करना, उसके साथ साथ मेरे को 1 2 3 करना, 8 9 10 करना, उसके साथ साथ 18 19 20 करना, क्योंकि सेम टॉपिक के हैं। और ये कुछ टाइमलाइन उस टाइम की होगी कि 1 घंटे और 45 मिनट में मेरे को ये सब करना है, ठीक है। फिर रेस्ट 4 करने हैं 15 मार्कर 45 मिनट में, और 4 इंटू 10 मार्कर करने हैं 30 मिनट में। तो ऐसा आप खुद डिसाइड करना है ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ना रियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि डिसाइड कर लेना कि पहले मेरे को 1 2 3 सेम टॉपिक के दिख रहे हैं, तो जल्दी से जाके मैं 11 12 13 भी कराऊंगा सेम। तो अब मेरा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म, अब मेरे को हिस्ट्री से लेना ही देना नहीं है ना, समझ गए ना। और रियल एग्जाम कंडीशन में कैसे करना हम आपको डिटेल में बताएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो अगला लिखा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग द आंसर एंड स्ट्रक्चरिंग इन द ब्रेन। कोई भी युद्ध जब आप लड़ने जाते हो ना, पहले तो उसको जीतने से पहले दिमाग में जीता जाता है, ठीक है। तो पहले जब भी आप आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्म कर लो 30 सेकंड के लिए कि मेरे दिमाग में ना कैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी। पहले मैं इंट्रो में ये डालूंगा, एक आर्टिकल डालूंगा, फिर मैं बॉडी में इसके डालूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, पॉलिटी की GS2 की सपोज बात कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे ना एक छोटू सा डायग्राम बना दूंगा जो ऐसे ना बता रहा होगा कि अगर इसके प्रो और कॉन्स ये हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मेरे दो इसके एक दो क्रिटिसिज्म लिख लूंगा, और एक कमेटी रिपोर्ट डालूंगा, और मैं ये कंक्लूजन में डाल दूंगा सेकंड ARC या NCRCW एंड NCRWC, ये कमीशन या फाइनेंस कमीशन की कुछ ऐसे रिपोर्ट डाल के और डेटा डाल के ऑथेंटिकेट कर दूंगा, बस हो गया। ये सब पहले लिखने से पहले तुरंत लिखना नहीं। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मिला, ठीक है, क्वेश्चन मिला तुरंत शुरू हो गया कि उनके बारे में जो भी आता है बस उगलना शुरू कर दिया। नहीं यार, आपको लिखना वो है जो पूछा गया है, न कि जो आपको आता है। आता बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सिलेक्ट करके क्या लिखना है वो लिखना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट, कि पहले उसको ब्रेनस्टॉर्म करो कि दिमाग में कि अच्छा ये पूछना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उसको ब्रेनस्टॉर्म करो और स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो। आपने अभी जीवन में सोचा होगा मैं एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, ठीक है, अपने सपने में बहुत कुछ सजा रखे होंगे, आपने एक स्ट्रक्चर बना रखी है, यहाँ पे मैं लॉन निकालूंगा, एक गाड़ी बाहर खड़ी होगी, उसके बाहर कुछ पेड़ लगाऊंगा। दिमाग में तो कर रहे हो ना, अभी हुआ नहीं है। तो वही ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ द आंसर पहले दिमाग में करो, तब उसको पेपर पे रेप्लीकेट करो। जब ये प्रैक्टिस घर पे करोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये प्रूवन है, मैंने किया है, चलो सबने किया है। अब ये लास्ट पॉइंट है, स्कॉलर कोटेशन एंड इन आंसर, ठीक है, एंड आंसर की इन आंसर। देखो आप, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे स्कॉलर कोट करना है। देखो आप कोई बात बोलते हो, GS3 में आपने बोला है, ठीक है, कि इंडिया को ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये जरूरी है, एग्जामिनर सोच रहा है ये आप बोल रहे हो, ठीक है। आप इसको ना ऑथेंटिकेट कर दो, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन बोल दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। इकोनॉमी की बात हो रही है तो बोल दो अकॉर्डिंग टू नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी। समझ रहे हो ना, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमी में। एस्टर डुफ्लो, एस्टर डुफ्लो इन्हीं की वाइफ है जो ऑस्ट्रेलिया से है। ये बोला है कि इनकी कोई केस स्टडी बता दो, या अपनी कोई आप बात कहना चाहते हो, ठीक है, जो आपको जेन्युइन लग रही है, अरे नाम डाल दो यार कोई स्कॉलर का, कहीं ना कहीं तो उन्होंने उससे मिलते जुलते अगर कुछ काम किया है तो इसको लगा दो वहां पे इनका नाम लिख के, ठीक है। जैसे आप अमर्त्य सेन ने बहुत कुछ इकोनॉमी बात करी, उनके रिलेटेड बहुत कुछ है, उनके नाम से कुछ जस्टिफाई कर दो। क्योंकि ऐसा जस्टिफाई करना, ये नहीं कहना कि अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि सारे लोगों को ना शराब पीनी चाहिए, ठीक है। अमर्त्य सेन ने बोला भाई वो ना फाड़ देगा आपकी कॉपी। अमर्त्य सेन ने बोला कि नहीं, ये पॉलिटी सिस्टम को हटा दो, इकोनॉमी में ना सबको 15,000 रुपए महीने में दे दो, ठीक, सबके अकाउंट में भेजने लगो, ऐसा कुछ नहीं करना। जो जिस टॉपिक से ये अमर्त्य सेन रिलेटेड है, उससे आपको लग रहा है कि जेनरिक बात है, इन्होंने कहीं ना कहीं कहा ही होगा, वैसी बात उसको कोट करके जस्टिफाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि जो आप लिख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होना चाहिए, उसकी अथॉरिटी बता दो, ऑथेंटिकेट कर दो, जिससे लगे कि नहीं ये आदमी अपनी बात नहीं कह रहा है, ये एक ऑथेंटिकेशन दे रहा है कि भाई अमर्त्य सेन आदमी है, इसने, इन्होंने बोला, इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बोली है उन्होंने, तो इन्होंने बोले तो भाई कहीं ना कहीं उसको तो काटेगा नहीं ना एग्जामिनर, कि अपने मन से नहीं लड़का बोल रहा है। तो मिलता जुलता लिखना है, एक होता है ना, ब्लफ नहीं करना है आपको, मतलब कि एक लॉजिकल रेशनल चीज बोलनी है। कोटेशन डालो आप, कोट में छोटे छोटे कोटेशन डाल सकते हो, ठीक है। और ये आंसर्स में ऐसे डालो। अब स्कॉलर की बात आएगी, हम आपको बताएंगे कि GS1 में स्कॉलर कैसे यूज करो, GS2 में कैसे करो, ठीक है। इनके कुछ कोटेशंस होती हैं, जैसे केसी वेरे जो थे ना, मैंने बताया था एक और में,
जो भी नाम है, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है दैट इज क्वाजी फेडरल, है ना। बहुत बहुत चीजें हैं, स्कॉलर के कोट करो, जैसे आरसी मजूमदार ने, ठीक है, इंडिया के जो अशोकन पिलर है इनको क्या बोला है। ऐसे बहुत सारे कोटेशंस होते हैं, ये आपको ना कंक्लूजन में डाल के निकल आना कि दिस इज द रीजन व्हाई रोमिला थापर हैज कमेंटेड ऑन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लाइक दिस, इट इज द गोल्डन थिंग्स, ऐसे ऐसे कुछ भी बना के ना लिखाओ। तो ये ना आपको आंसर में भरना है, ठीक है। तो चलिए, ये 12 है, हमने लगभग 120 के आसपास, 100 के आसपास निकाले हैं आपकी टिप्स जो कि ये हमारा बेसिक टिप्स हो गए। आगे चल के हम डिटेलिंग में जाएंगे, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे वॉइस नोट्स बनाएं। जैसे वॉइस नोट्स का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। एक अपना टेलीग्राम पे चैनल बना लो, डंप कर लो उसमें वॉइस नोट, कुछ भी पढ़ो उसको 30 सेकंड में रिकॉर्ड करके डाल दो, ठीक है। बहुत सारी मैं चीजें बताऊंगा, यूनिक यूनिक चीजें ना, ये आप खुद को ही आप समझा रहे हो, एग्जामिनेशन में ये बड़ा काम आती है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले। अभी बहुत सारी चीजें अगले वाले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी की ये सब चीजें जो आपके लिए मैं रेडी कर रहा हूँ, जैसे फोटोज में आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं, माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं, कुछ दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये है, आपको कैसे कैसे आर्टिकल वगैरह इंट्रो कंक्लूजन में क्या डालना है, डॉक्ट्रिन को कैसे डालना है ना। और कुछ दिखाऊं, जैसे केसेस को इतना शॉर्ट नोट्स में करके रख लेना है, माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं, और ये कैसे कैसे डायग्राम बनाओ, कैसे कैसे हमें ये दिखाना है कि बार चार्ट और वो कुछ। GS3 में जैसे मैंने बोल रखा है, यहाँ पे देखो डेटा भरो, रट रट के कोड करो, स्कैक को कहीं भी कोड कर दो, CACP को एग्रीकल्चर में कोड करना ही है, NFHS को कोड करना ही है, फूड का कोई आ जाए तो फाओ को कोड कर दो, इकोनॉमिक में IMF डाल दो, यूनेस्को का बात यूनेस्को लगा दो, ठीक है। कहीं ना कुछ ना समझ में आए तो फिर ये जो अपने कर्व्स होते हैं ना, जैसे फिलिप कर्व इकोनॉमी से रिलेटेड है, कुतनेज कर्व एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से, लैफर कर्व, इन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठी करके इनको लगा के आओ, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये वो इलायची है कि जो आप बाद में खीर पे डालते हो, ठीक है, बड़ा टेस्ट अच्छा इनहेंस कर देता है। इलायची डालने का मतलब ये नहीं कि आप शुगर और बेसिक मिल्क डालना खीर में भूल जाओ, वो बेसिक कंटेंट जब रहेगा ना, उसके ऊपर ये इलायची डालो, है ना, फ्लेवर के लिए, जिससे कि वो प्लस मार्क दे जाए। हमारा टारगेट यही है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत सारी चीजें आपसे बहुत बातें करनी है। जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं वो आप टेलीग्राम पे एक चैनल है @XIAS, इसको सर्च कर लो, इस पे अंडरस्कोर है, सर्च मिल जाएगा XIAS, ठीक है। वहां सारी चीजें और डिटेल में बताई जाएंगी, पोस्ट आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद फॉर लिसनिंग।